प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में। मुमुक्षु जुगराज भाई जिन्होंने अपने एक बेटे को दीक्षा दी है और दूसरे बेटे को अपने साथ दीक्षा के मार्ग पर लेके जा रहे हैं। किस तरह अपने बच्चों की उन्होंने परीक्षा की, एज अ पिता किस तरह अपने बेटों के दीक्षा के भावों को चेक किया और किस तरह उनकी मक्कमता के आगे उन्हें आज्ञा दी दीक्षा के लिए, जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। बड़े बेटे को जब आपने दीक्षा दी तो दीक्षा के पहले का जो फेज रहता है, जब गुरुकुलवास में रह के आते हैं, तो आपने उनके दीक्षा के भावों की परीक्षा एज अ पिता एज अ माता आपने उनकी परीक्षा की, किस तरह की उनकी परीक्षा ली और उसमें से वो किस तरह पास हुए और फिर आपने उनको दीक्षा के लिए हाँ कही, वो जाना था। वो एक जो स्टेज था ना, जब बेटे महाराज की जो दीक्षा की बात चली, मतलब ऐसे तो खुशी थी कि दीक्षा देनी है, लेकिन जब ऐसा सुना ना कि भी उनकी दीक्षा हो रही है, वो हमके छोड़ के चले जाएंगे, तो एक ऐसी फीलिंग आई कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो उसकी परीक्षा करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने उनको, जब गुरुदेव के पास वो रहते थे, तो मैं भी गुरुदेव के पास गया कि वो किस तरह से रहते हैं। मैंने एक चीज़ वो देखी। उसके बाद में जब वो गुरुदेव से घर पे आते हैं, तो घर पे आने के बाद उनका रहता था कि भी उनको कभी एसी की भी ज़रूरत पड़ती थी, मोबाइल भी लेते थे, टीवी भी वगैरह देखते थे। तो मेरी उनके साथ चर्चा होती थी कि भी आप यहाँ जब आते हो तो आप सब ये करते हो और आप से दीक्षा लेने की बात कर रहे हो, तो कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बराबर। तो उन्होंने ऐसा किया कि आप कभी गुरुकालवास में रहे नहीं, जब आप वहाँ जाके रहोगे ना, आपको पता, मतलब ये चीज़ों की याद ही नहीं आती है। हाँ। जो चीज़ होती नहीं है ना, उस चीज़ की याद ही नहीं आती, और वहाँ पे हमारे पास समय नहीं होता है। उन्होंने ऐसा बताया कि जब वो रहने गए ना, तो ब्यासना करते थे वहाँ पे। और उसके बाद में ब्यासने में क्या होता था कि खाने पीने में समय ज़्यादा लगता था, तो उनको स्वाध्याय के लिए टाइम कम पड़ता था। तो उसके लिए उसने वो ब्यासना छोड़ के एकाशना चालू किया। मतलब वो बात उनसे बात करने में तभी मुझे पता चली कि उन्होंने एकाशने चालू कर दी है, मुझे तब वो पता नहीं थी। और उसके बाद में मैंने काफ़ी, मतलब उनके साथ, मतलब आप समझो ना कि एक सांसारिक कैसे बर्ताव करता है, गलत बातें भी उनसे कही ताकि उनके माइंड पे बैक ऑफ माइंड क्या है मुझे पता चले। जी। काफ़ी गलत बात भी कही, और मतलब संसार के लोग भी उनको दिखाए कि संसार में ये चीज़ होती है जी। लेकिन उनकी मक्कमता ऐसी थी ना कि जहाँ मुझे उनको लगता था कि मैं गलत बोल रहा हूँ ना, तो वो कुछ जवाब नहीं देते जी, एकदम साइलेंट हो जाते। और जहाँ उनको लगता था कि नहीं, अभी ये मुझे इसका जवाब देना चाहिए, तो इतना मतलब परफेक्ट उनका आंसर होता था ना, तो मैं अंदर ही अंदर कन्विंस हो चुका था कि भाई नहीं, उनका जो डिसीजन है वो सही डिसीजन है। आज जब हमारे मतलब हम लोग जब वाहिनियाँ वगैरह करने जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। और तीर्थ का भी लगता है, तीर्थ का भी जब वाहिनियाँ करने जाते हैं ना, तो उसको थोड़ा मूड अपसेट हो जाता है, और ऐसा मुझे लगता है। और उनके टाइम भी ऐसा लगता था, लेकिन आज जब हम वाहिनियाँ कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि वाहिनियाँ करना कितना टफ है। और वो उनका स्टेज मुझे याद आ रहा है कि मैं क्यों उनको ऐसा बोल रहा था कि भाई आप प्रॉपर वे में करो, या कहीं भी मतलब मूड ऑफ मत करो। तो ये चीज़ है ना, मतलब और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुमुक्षु, जब हम मुमुक्षु बने ना, तो उन्होंने हमको, मतलब बेटे महाराज ने हमको समझाया कि आपको ऐसे जो स्टेज आपने मुझे रोका था ना, वो स्टेज आपका आएगा। तब हाँ। आपको अब पता चलेगा कि एक मुमुक्षु की क्या कंडीशन होती है जी। तो बस यही चीज़ है कि बेटे महाराज की परीक्षा तो बहुत की, लेकिन उनकी मक्कमता, दृढ़ता, 14 की एज में जो मतलब कहते हैं ना कि मैच्योरिटी, एकदम पक्की मैच्योरिटी उनकी थी। तीर्थ भाई रिलेटेड एक प्रश्न था कि छोटी एज है, इस एज में जनरली खेलने कूदने के दिन, मस्ती भरे दिन रहते हैं, उस समय में उनको दीक्षा जीवन के बाद का एक जीवन बड़ी एज वालों के लिए भी काफ़ी कष्ट भरा जीवन बोल सकते हैं, मानसिक हो ना हो, बट शारीरिक कष्ट तो दिखता है। तो उस कष्ट भरे जीवन के लिए उनको लेके जाना कहीं ना कहीं एज ए माता पिता आपको अन्याय जैसा नहीं लगता? देखो, एक तो क्या चीज के पुण्य की अपन लेके आते हैं, बरोबर है। मुझे आज ये स्टेज पे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे मेरे माता पिता ने अगर बाय फोर्स भी अगर वो छोटी एज में अगर दीक्षित किया होता ना, तो जो मतलब भवो भव इस संसार भटकने का जो क्या बोलते हैं कि भव संसार भटकने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है, और यही एक जरिया है मोक्ष में जाने का। तो शायद मैं अपने आप को मतलब मैं अगले भव शायद मोक्ष तय कर सकता, लेकिन अब ये एज में मैं जब दीक्षा ले रहा हूँ ना,
तो मुझे नहीं लगता कि जो तीर्थ कर पाएगा ना वो मैं कर पाऊँ। तो एज ए माता पिता तीर्थ को जब हम स्कूल भेजते हैं, वो पढ़ाई नहीं करना चाहता ना तो भी उस पर प्रेशर करते हैं, पढ़ पढ़ मारते हैं, पीटते हैं, जो उसको भविष्य में कहीं काम नहीं आने वाला। और ये जो है ना उसको भवो भव काम आने वाली चीज है। तो उसके लिए अगर हम उसको प्रेरणा कर रहे हैं ना तो मुझे इसमें कहीं गलत नहीं लग रहा है जी। मतलब काफी जनों को इसमें गलत लगता है, लेकिन हमको इसमें बिल्कुल गलत नहीं लग रहा है। और जो मैंने आपको कहा कि बेटे महाराज का जो हमने 2 साल का पर्याय देखा है ना, तो हम डैम श्योर हैं कि इसमें बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। साध्वी जी भगवंत के पास आप जब रहने गए होंगे, गुरुकुलवास का आपका अनुभव कैसा रहा वो जानना था, और कितना समय आप गुरुकुलवास में रहे हो वो भी आपसे जानना था। मैं अपने बेटे महाराज को मिलने जाती थी तो बेटे महाराज ने प्रेरणा दी कि आप इधर आके रुको, घर जाके क्या करोगे, रोज वही डेली रूटीन तेरा आपका वही चलता रहेगा, आप ही करना है, आप इधर आके रुको और देखो कि इधर का माहौल कैसा है, तो आपको आगे बढ़ना हो तो बढ़ सकते हो, ये तो फिर आपकी मर्जी है। तो उनकी बात सुन के मैं बेटे महाराज जी के साथ एक फैमिली ने दीक्षा ली थी, तो उनके साथ मैं रुकी थी। पहले 15 दिन के लिए जाती थी, फिर अच्छा लगने लगा, फिर ऐसे ऐसे करके 6 महीने तक जाती आती रही। तो उधर का माहौल इतना मतलब ऐसा लगा कि घर से अच्छा सुकून इधर ही है अपन को। और स्वाध्याय भी मतलब 5-6 सामायिक करती थी तो ऐसा नहीं लग रहा, थकावट भी महसूस होती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था। पढ़ाई करती रहती। महाराज साहब जी बुलाते थे कि भाई आप अभी खाना या रेस्ट कर लो या फिर खाना खा के आ जाओ। नहीं, महाराज साहब जी एक सामायिक करके फिर जाती हुई, इतना स्वाध्याय करके फिर जाती थी। मेरे को स्वाध्याय कम चढ़ता था, तो महाराज साहब जी बोला ये दिमाग में से आप हटा दो कि स्वाध्याय नहीं चढ़ता है। अब जितना आप भोगते जाओगे करते जाओगे ना, वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो और मेरे गुरु मैया साध्वी जी, हर्षिदेका महाराज साहब जी है ना, उनके पास उनकी मतलब चेहरे की अपार प्रसन्नता देख के, मतलब उनके फेस पे ऐसे कभी ना गुस्सा या ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। उनके फेस पे हमेशा हंसी रहती थी। तो मैं कि महाराज साहब जी आप इतने साध्वी जी को एक साथ कैसे संभाल पाते हो? तो आप संसार में भी रहते हो, 4 फैमिली के साथ रहते हो, आप संभालते हो ना, सब हो जाए। और इधर हमको ऐसा कोई काम का नहीं है, कुछ खुद के अंदर लीन होना है। तो देखा, फिर मैंने महसूस किया वो नहीं, महाराज साहब जी जो बोल रहे हैं गुरु मैया वो एकदम सही है। क्योंकि मैं भी 6 से 7 सामायिक करती थी, तो मेरे को आजू बाजू में कौन आता था कौन जाता था कुछ ध्यान में ही रहता था। और साध्वी जी ने भी ध्यान दिया है उन्होंने, मैं इतना ध्यान नहीं देती कि मैं इतनी पढ़ाई कर रही हूँ कि इतना सामायिक कर रही हूँ। तो बहन इतनी सामायिक आपसे हो जाती है। नहीं, महाराज साहब जी घर पे तो एक भी सामायिक नहीं होती, पर इधर का माहौल इतना ऐसा असरकारक हुआ कि मैं अपने आप उसमें ढल गई हूँ। तो महाराज साहब जी बोला कि अभी आपका आगे का सोचना हो तो आप सोच सकते हो। नहीं महाराज साहब जी उसके लायक हूँ मैं क्या आप एकदम गुरु तहत्ती में हो, गुरु मैया आज्ञा में हो और स्वाध्याय में एकदम लीन में हो। तो मेरे को भी अच्छा लगा और घर पे आके बात की हमने। एक बेटे को 14 साल की उम्र में दीक्षा दी, दूसरे बेटे को 10 साल की उम्र में आप दीक्षा दे रहे हो। आज उनके दीक्षा के भाव है, आज शायद आपके साथ साथ मम्मी पापा दोनों भी जा रहे हैं, वो भाव से भी आ रहे हैं। वहाँ पे मार्ग अच्छा है, मैं सब समझता हूँ, बट आगे जाके कर्मवश कभी एट द एज ऑफ 25, 35 कभी ऐसा कुछ गलत विचार भी अगर दिमाग में आया कि शायद सोच समझ के दीक्षा लेता, शायद मैं 25 साल बाद दोनों साइड का देख के दीक्षा लेता तो अच्छा होता, ऐसा विचार भी अगर उनके मन में आया, तो आपको क्या लगता है कि उससे बेटर होता कि अभी वो ना ले और उस समय पे ले? राहुल भाई, ये जो मतलब आपने जो पूछा ना, ये काफ़ी जनों ने हमें, हम जब बायना करने जाते थे ना, काफ़ी जनों का ये सवाल था। लेकिन मेरे जो 14 साल के बेटे महाराज की जो दीक्षा हुई, उस समय मुझे भी शायद ये प्रश्न था, लेकिन आज की तारीख में वो प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता है। वो ऐसा कुछ प्रश्न, ऐसा जो आप बोल रहे हो ना कि भाई आगे उठ के कुछ चेंजेस होगा, उसका मुझे कोई चांसेस ही नहीं लगता है। क्योंकि जो 2 साल का बेटा महाराज साहब जो पर्याय देखा ना, मतलब उनको घर में हर छोटी छोटी चीज़ के लिए कंप्लेन रहती थी। जो लॉकडाउन गया ना, 4 महीने उन्होंने सूखा वापरा है, खुद के लिए किचन खोलना पड़ा, ऐसी परिस्थिति आई, कभी गरम एक चीज़ नहीं वापरी है, कोई पौवा नहीं, रोटी सब्जी कुछ नहीं, सिर्फ खाखरा और ममरा जो बाजार से मिलता है वही एकाशना करके उन्होंने वापरा है। आगे उन्होंने मतलब काफ़ी तपस्या की है, लेकिन जो मक्कमता और स्वाध्याय, संस्कृत की 2 बुकें उनकी कंप्लीट हो चुकी है। आज वो 2 साल के अंदर संस्कृत पढ़ाने लगे। मैंने कभी बिलीव नहीं किया था कि इतना फास्ट उनमें वो कर पाएंगे।
तो वहाँ, और जब तीर्थ अभी छोटा है, कोरी स्लेट है, तो इसमें जब स्वाध्याय स्टार्ट करेगा और जब आगम पढ़ेगा ना, इतना आध्यात्म का वहाँ पे है ना कि जो ज्ञान उसके अंदर जाएगा ना, तो ये जो चीज़ आप बोल रहे हो ना कि भी कुछ स्टेज के बाद में उनको ऐसा लगेगा, तो उसका कहीं कोई चांसेस है ही नहीं, कोई प्रोबेबिलिटीज नहीं है। वो एकदम ये चीज़ एकदम क्लियर है, वो तीर्थ को भी पता है और हमको भी ये चीज़ पता है। और गुरुदेव ऐसे मिले हैं ना कि गुरुदेव का खुद का, उन्होंने बचपन में, मतलब उनकी 14 साल की उम्र में उनकी दीक्षा हुई थी और पूरे 45 आगम उन्होंने बाल मुनि की, मतलब जब बाल मुनि थे तभी उन्होंने सीखे। और ये चीज़ मतलब पॉसिबिलिटी वहाँ है ही नहीं। मुमुक्षु जुगराज भाई एवं उनके परिवार से हमारा ये वार्तालाप जारी रहेगा आगे आने वाले एपिसोड्स में भी। आगे आने वाले अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें